हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुण गोस्वामी। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो प्लीज लास्ट तक देखना। अगर ये न्यूमेरिकल का आंसर आपको पता भी हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस न्यूमेरिकल के द्वारा। तो प्लीज अगर आप लोग क्लिक किए हो तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस जो फार्मूला है इस पर न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। गाइस स्टूडेंट देखो, आपको करना क्या है। देखो, बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो पहली बात क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत हार्ड लग रहा है, न्यूमेरिकल लग नहीं रहा है। न्यूमेरिकल आपसे डरेगा, आप न्यूमेरिकल से ना डरो, लेकिन जब उसका फॉलो करोगे तब ना। न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल ये कहता है कि आप पहला पॉइंट आप फार्मूला याद कर लो सभी का, जो फार्मूला होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको चैप्टर का फार्मूला ही नहीं याद है तो क्या न्यूमेरिकल लगाओगे? कुछ नहीं लगने वाला है। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो न्यूमेरिकल कभी नहीं लगेगा। दूसरा, थोड़ी आपकी जो कैलकुलेशन है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग, जोड़ घटाना, ठीक है, या घटाओ गुणा भाग, दशमलव का गुणा दशमलव का भाग, ये तेज होना चाहिए। थोड़ा आपका कैलकुलेशन जिसे कहते हैं, कैलकुलेशन ये भी तेज होना चाहिए। कैलकुलेशन का अर्थ है अगर दे दिया जाए कि 0.004 भागे 6 कैलकुलेशन करो, तो ये भी आपका तेज होना चाहिए, वरना कुछ नहीं होने वाला है। आपको तेज करना पड़ेगा। आपको दे दिया जाए 0.008 गुणा 0.979 गुणा करो, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल ये कहता है पहले आप फार्मूला याद करो। फार्मूला याद हो गया तो थोड़ा अपना जो कैलकुलेशन है उसे तेज कर लो, फिर न्यूमेरिकल देखो, हम आपके साथ आएंगे। लेकिन पहले ये करो, ये करना पड़ेगा। एक फार्मूला है जिस पर क्लास 10th में ज्यादा पूछे जाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस पर आपके न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। अगर यहाँ ये दर्पण का फार्मूला है, अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए तो ये लेंस का फार्मूला हो जाएगा, लेंस का, ठीक है। लेकिन ये दर्पण का फार्मूला है। पहले मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसे मैं आपको करना सिखाऊंगा कि इस पर न्यूमेरिकल्स लगेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको सब बहुत सारे न्यूमेरिकल लाऊंगा। तो पहले आप देखो इस पर कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है। इसमें इस फार्मूले पर ज्यादा चिन्ह प्रपाटी की ध्यान होनी चाहिए। चिन्ह प्रपाटी का अर्थ है इसमें एफ प्लस में रहेगा कि माइनस में, वी प्लस में रहेगा कि माइनस में, यू प्लस में रहेगा कि माइनस में, ये आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सरल लग रहा होगा, लेकिन सरल लगने के साथ साथ आपको हार्ड भी लग रहा होगा। इसमें आपको सभी माइनस में रखने हैं। अगर अवतल दर्पण है तो इसमें माइनस रखो, एफ भी माइनस, वी भी माइनस, यू अभी वी का मान आएगा वो भी आई होप माइनस में ही आएगा, क्योंकि इसमें माइनस में ही होते हैं। केवल एक स्थिति होता है उसमें प्लस में होते हैं और सब माइनस, तो आप माइनस में रखोगे, ठीक है। एफ का मान भी माइनस, यू का मान भी माइनस। अगर अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो एफ प्लस में हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण है तो आपका एफ किसमें हो जाएगा? प्लस में। कहने का अर्थ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या यह वास्तविक होगा? हाँ, अभी आपको पता चल जाएगा। यहां फोकस दूरी अर्थात एफ का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा वरना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ये माइनस होता है चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। यहां यू भी दिया हुआ है, हमें वी ज्ञात करना है। यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार इसमें वस्तु जो होते हैं माइनस में होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मुख्य अक्ष के इस तरफ होते हैं ना वस्तु, और फोकस भी तो इस तरह ऐसे जाती है रेखा, ऐसे इस तरह जाती है, ये इसके विपरीत होते हैं इस तरफ, तो इसलिए माइनस होते हैं। समझ जाओगे अगर चिन्ह प्रपाटी थोड़ा पढ़े होंगे, वरना नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सूत्र ये है, मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तेज होना चाहिए और आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बस। तो आपको 1/f का मान कितना है? -20 है। 1/v तो आपको ज्ञात ही करना है, यहां प्लस 1/u -13। यहां आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/20
वो भी माइनस में, बराबर 1/v, और ये भी माइनस हो गया 1/30, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना। अब एक काम करो, इस चीज को इधर पक्षांतर कर लो, -1/20, और इधर माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, और इधर बचा -1/v, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 60, ठीक है। अब यहां देखो 23 जा 60, और ये आपका 2 बार जाएगा 1/v। ये आपका अगर -3 में से +2 घटेगा तो -1 आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि ये जो है ना बड़ा है, ये बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लिया जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 60 बराबर 1/v। लेकिन हमें तो v का मान ज्ञात करना है, v उल्टा है तो दोनों को पलट दीजिए या क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस भी करा सकते हो। b बराबर -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब वही मैंने कहा ना, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए आपका, थोड़ा फार्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आपका v का मान आया -60 सेंटीमीटर, लेकिन आपको याद भी रखना है क्या, यहां वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक होगी या नहीं, ये आपको बताना है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर उल्टा व वास्तविक होगा, ठीक है। ये उल्टा होगा, उल्टा थोड़ा वस्तु की ओर रहेगा, वस्तु की ओर उल्टा, तथा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो यही आपका इस टाइप से लगाना है, ठीक है। कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, बस ये अगर नहीं लिखोगे तो भी आपको नंबर थोड़ा कटेगा, आधा वह भी नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत कम कटेगा। तो वैसे तो आपका ये आंसर हो गया, इस टाइप से आपको लगाना है। अगर किसी भी मतलब क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट।